हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ इंटरव्यू का ये पार्ट 35 है और एनपीए के ऊपर ये लास्ट वीडियो है। ठीक है, एनपीए 1 लाख से एनपीए क्या होता है ये भी हमने बताया, 1 लाख से कम का एनपीए कैसे कम करेंगे ये भी हमने आपको बताया। एंड यहाँ पर एनपीए रिकवरी टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ओवरऑल जो भी कोई भी लोन अगर एनपीए हो रहा है तो उसको रिकवरी करने के लिए क्या क्या टूल्स है हमारे पास, और बैंक में जब आप जाएंगे तो कैसे आप उनकी रिकवरी करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो इंटरव्यू क्लास के मेंबर्स के लिए है, तो आप लोग प्लीज़ अपना अकाउंट वेबसाइट पर जाकर के लॉग इन कर लीजिए interview.goldencareer.co.in पर। ठीक है, अपना अकाउंट लॉग इन करके देन आप जो है वहाँ पर इस वीडियो को देखिए ताकि बिना इंटरप्शन के देख पाएँ। और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली है, जो थोड़ा सा हिचक रहे हैं, प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको रिग्रेट नहीं होगा। आपको 199 रुपीज़ में पूरे इंटरव्यू की क्लासेस मिल रही हैं और आप देख रहे हैं एक दिन में हम कितनी वीडियोज़ दे रहे हैं। ठीक है, जब आप लॉग इन करेंगे मेंबरशिप लेने के बाद, तो जितने लोगों के मेल्स थे सबके रिप्लाई कर दिए गए हैं सबके। ठीक है, किसी का जितना इशू आ रहा था सारे सॉल्व हो गए हैं। ये सारे वीडियोज़ जितने भी हैं अभी तक सारे आपको फुल लेंथ के वीडियोज़ मिलेंगे जो यहाँ पर हैं। और उसके बाद जो है आपकी जो आने वाले 5 7 8 वीडियोस बचे हुए हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। 3 दिन का 2 से ढाई दिन का भी अगर टाइम दे देंगे तो आप पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एनपीए रिकवरी टूल्स कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं। देखिए, एनपीए अकाउंट हो गया तो उसमें क्या करेंगे आप। बहुत से टूल्स होते हैं एज ए ब्रांच मैनेजर। ठीक है, पहले आप उनसे मिलने का प्रयास करेंगे जो बोरोवर है जिनके अकाउंट एनपीए हुए हैं। एनपीए अकाउंट्स की लिस्ट आई है। ठीक है, एनपीए अकाउंट की लिस्ट बेसिकली आपके रीजनल ऑफिस से आपकी ब्रांच में आती है। ठीक है, या फिर आप अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं। तो आप उन बोरोवर से मिलने की कोशिश करेंगे कि भाई दिक्कत क्या है, क्यों पैसे नहीं जमा कर रहे हो, जिस चीज के लिए लोन लिया था वहां से पैसे नहीं मिल रहे हैं, बिजनेस के लिए लोन लिया था तो बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप सपोज ब्रांच 1+1 की है, मतलब बेसिकली 1+1 अभी आप छोड़िए, दो तीन लोग ही ब्रांच में रहते हैं, आपके पास फील्ड विजिट का टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करती है बैंक, आप क्या कर सकते हैं, आप बैंक की तरफ से एक नोटिस भेजेंगे उन्हें। ठीक है, नोटिस तो आप इंटरव्यू में बताइए सर, नोटिस भेजेंगे पहले हम बोरोवर से मिलने का प्रयास करेंगे। इनकेस प्रयास करने के बावजूद भी बोरोवर नहीं मिल पा रहा है तो हम उसके घर नोटिस भेजेंगे। बैंक में नोटिस के फॉर्मेट्स होते हैं, नोटिस 1 नोटिस 2 ऐसे करके होते हैं, हर बैंक में अलग अलग सिस्टम होता है। नोटिस भेजने के बाद आप कुछ दिन वेट करेंगे, जितना नोटिस में टाइम होता है बेसिकली वो 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि नोटिस भेजने के 15 दिन के अंदर आप बैंक में रिपोर्ट करिए। फिर भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप नोटिस 2 भेजोगे, मतलब एक और रिमाइंडर भेजोगे कि भाई ये बहुत हो रहा है, अब जो है आप आइए एंड अपना अकाउंट सही करिए। थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज नोटिस की अलग होती है कि आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा है, फिर थर्ड काम आप क्या करेंगे, आपकी ब्रांच में वकील आता होगा, आप उसके माध्यम से लीगल नोटिस भेज सकते हैं उसे। ठीक है, लीगल नोटिस भी बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सीखना है, लिस्ट सिर्फ दे देनी है वकील को, एडवोकेट को, वो बनाकर भेज देगा। ठीक है, तो बेसिकली इतने जब नोटिस घर पहुंचते हैं तो 30% 40% बोरोवर जो होता है वो बैंक एटलीस्ट आ जाता है, ब्रांच आ जाता है। ठीक है, अब ब्रांच आ गया तो ब्रांच आने के बाद अब आपको उनसे बात करनी है, तो समझना है, उनसे पैसे आपको निकलवाने हैं। ठीक है, नहीं देते हैं वो लोग तो अलग बात है, वो अभी बाद में बात करेंगे। तो एक तो आप ये करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हो गई, आप घर घर जाके विजिट करना तो आपके पास ऑप्शन है ही, विजिट तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको घर जाएंगे, विजिट करेंगे, जो लोन दिया है उन लोगों से मिलेंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं, या फिर आप वो दे रहे हैं तो उनसे रिकवरी लेकर आएंगे। चौथी चीज, अब मतलब चौथी क्या, एक और चीज आप जो कर सकते हैं वो है रिकवरी कैंप्स ऑर्गेनाइज। रिकवरी कैंप्स लगाए जाते हैं। भाई आपका एक वर्किंग एरिया होगा कि आपकी बैंक के अंतर्गत, आपकी ब्रांच के अंतर्गत, एक्चुअली बेसिकली ब्रांच के अंतर्गत 10 गांव आते हैं। तो 10 गांव में क्या करेंगे, एनपीए की लिस्ट को आप विलेज वाइज बनाएंगे, आप देखेंगे कि भाई किस किस गांव में जो है ज्यादा एनपीए है, जिस गांव में ज्यादा एनपीए है वहां पर आप क्या करेंगे, रिकवरी कैंप्स लगाएंगे। रिकवरी कैंप्स जो है लगाने के बाद वहाँ लोगों से मिलेंगे। वहाँ पर क्या होता है, और भी लोग होते हैं, आप होते हैं, आपकी टीम होती है। ठीक है, ग्राम प्रधान को बुला लिया जाता है रिकवरी कैंप्स में, क्योंकि क्या होता है एक लोकल अथॉरिटी कोई होती है साथ में, तो फिर लोगों पर असर जो है वो ज्यादा पड़ता है। ठीक है, बेसिक्स में यहाँ देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर डीप में जाने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर रिकवरी कैंप्स लगाने के बाद दूसरी चीज क्या हो सकती है, बैंक के पास एक और अधिकार होता है कॉम्प्रोमाइज करने का। भाई अब आपने लोगों से मिले, आपने देखा यार इसकी जेन्युइन हालत बहुत खराब है, बेचारे के पास कोई पैसा नहीं है, जो इसने पैसा खेती में लगाया पूरी खेती नष्ट हो गई, क्लेम उसको मिला नहीं इंश्योरेंस का, और इसके घर पे खाने को भी नहीं है, तो ये बैंक का लोन कहाँ चुकाएगा। तो उस केस में बैंक क्या कर सकती है,
मतलब पावर होती है, स्केल 1 की अलग होती है, 2 की अलग होती है, 3 की अलग होती है, स्केल 4 की अलग अलग होती है। ठीक है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की पावर होती है कि आप उसको कितना इंटरेस्ट में छूट दे सकते हो। भाई चलो ठीक है, तुम ब्याज छोड़ो यार, जो ले गए थे वही वापस दे दो। ठीक है, इस तरह करके बैंक जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेती है कि कुछ पैसे आप छोड़ दो। भाई आपका 50,000 लोन था, अब 80,000 पे चल रहा है, चलो 15,000 छोड़ दो, आप 65,000 रुपए दे दो और लोन खत्म करो। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज भी करती है। तीस चौथी चीज है राइट ऑफ। फिर मैं चौथी बोल गया, बहुत सी चीजें हो गई हैं। नेक्स्ट चीज है आपकी राइट ऑफ। ठीक है, WRITEOFF है। ठीक है, राइट ऑफ मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए लोन माफी। ठीक है, लोन वेव कर देना, माफ कर देना। बेसिकली राइट ऑफ क्या होता है, जब आपको एक लोन है जो बहुत हो गया, आप एनपीए हो गया, एनपीए हुए मतलब एनपीए होने के बाद भी उसके 4-5 साल निकल गए, बैड लोन में वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कि मतलब बैंक ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि यार वो पैसा आएगा। तो जब बैंक ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि वो पैसा आएगा, अब क्या रीजन हो सकते हैं? बोरोवर जो है वो एक्सपायरी कर गया है, बोरोवर की डेथ हो चुकी है। ठीक है, कोई चांस नहीं है बोरोवर का कि अब वो लोन चुकाए। उसने केसीसी का लोन लिया था 50,000 रुपए का, जो लैंड थी वो मॉर्गेज थी नहीं बैंक में। तो किसान ने क्या किया, अपनी जमीन ही बेच दी। अब भाई जमीन ही बेच दी, अब कर लो रिकवरी, कहाँ से करोगे रिकवरी? तो ऐसे केस में जो स्मॉल लोन्स होते हैं, छोटे लोन्स होते हैं, उनको राइट ऑफ किया जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, मतलब वो पैसा बैंक भर देती है, चलो लोन खत्म करो, ये अकाउंट ही खत्म करो। एटलीस्ट इसकी बैड लोन की प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ेगी कि इसके इंटरेस्ट में से प्रोविजनिंग अलग किया था ना, कल मैंने आपको बताया था एनपी वाली वीडियो में। ठीक है, तो ये होता है राइट ऑफ, लोन आपका खत्म कर दिया जाता है बैंक की ही तरफ से। अब दोबारा ऐसे कस्टमर को लेकिन लोन बैंक में नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट ऑफ के केस में दोबारा हम लोन नहीं देंगे उस कस्टमर को, तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आरबीआई की और वेरियस बैंक्स की एक स्कीम चलती है, डेट इज वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम वैसी होती हैं, ठीक है, कि मतलब एक बार में आप कितना पैसा दे दोगे। आप 50,000 का लोन ले गए, चलो 40,000 में हुआ, तो 40,000 एक बार में दे दो और लोन खत्म करो। ठीक है, तो ऐसी चीज स्कीम्स होती हैं वन टाइम सेटलमेंट। केसीसी की मतलब बाकी केस में आप क्या देखिए, एक और है, आप रिकवरी कलेक्शन के लिए तहसील भेज सकते हैं। ठीक है, रिकवरी कलेक्शन के लिए तहसील भेज सकते हैं। जो तहसील में क्या होता है कि वहां पर फिर और अधिकारी होते हैं, वो विजिट के लिए जाते हैं, उनके पास और भी अधिकार होते हैं बोरोवर को। वो पहले चेतावनी देते हैं, उसके बाद उनको कुछ, मुझे एग्जैक्ट एक्चुअली कंफ्यूज हूं मैं, रिकवरी जो तहसील में अधिकारी होते हैं उनके पास कुछ अधिकार होता है, 2 दिन का या 14 दिन का है कुछ, कि वो जेल में भी डाल सकते हैं जो बोरोवर जो है वो लोन नहीं चुका रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन होता है लोक अदालत। देखिए हर जिले में टाइम टू टाइम जो है लोक अदालत लगती रहती है, बेसिकली हर एक 2-3 महीने पे लोक अदालत लगती रहती है। लोक अदालत में क्या होता है, अगेन लोक अदालत में वही होता है, नेगोशिएशन होता है। ठीक है, बेसिकली जिन केस की आरसी हो गई होती है, मतलब रिकवरी कलेक्शन के लिए जिनको तहसील भेज दिया गया होता है, वही केस लोक अदालत आते हैं। तो लोक अदालत के लिए पेपर में न्यूज निकलती है, पेपर में अगर कभी आपने पढ़ा हो न्यूज़पेपर में कि लोक अदालत है। ठीक है, और बैंक की तरफ से भी नोटिस भेजा जाता है कि भाई आपकी आरसी तो कटी चुकी है, रिकवरी कलेक्शन के लिए तहसील में आपका केस है, अब लोक अदालत लगी है, आप लोक अदालत पहुंच जाओ। लोक अदालत में क्या होता है, बेसिकली एक बहुत बड़ा मेला होता है, समझ लीजिए इतना बड़ा फील्ड है। हर बैंक के कैंप्स लगे होते हैं, ये एसबीआई का कैंप है, बीओबी का कैंप है, ये उस क्षेत्र की आरआरबी का कैंप है, ये और बैंक्स का कैंप है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे, जैसे आप गए होंगे ना मेला में या महोत्सव लगते हैं, वहाँ छोटी छोटी दुकानें बनी होती हैं, वैसे ही बनी होती हैं लोक अदालत में। और हर बैंक के ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो लोग आते हैं, जिस बैंक का लोन है उस बैंक मिलते हैं, अपनी पासबुक दिखाते हैं और अपने लोन के बारे में बताते हैं, कितना लोन चल रहा है। फिर नेगोशिएशन हो जाता है कि भाई आप कितने में करोगे, तय तोड़ हो जाता है आपस में, समझ लीजिए एक हिसाब से। ये एक जनरल भाषा में बात बता रहा हूँ। ठीक है, कि चलो 50,000 का लोन है, आप 30,000 हो गया, कुछ टोकन मनी अभी जमा कर दो, रिमेनिंग जाके ब्रांच में जमा कर देना और लोन खत्म करो। ठीक है, तो लोक अदालत में भी निर्णय हो जाते हैं। टर्म लोन है, हाउसिंग लोन है, बाकी चीजें हैं, इनकी ऊपर कार्रवाई जो है वो सरफेसी एक्ट के तहत भी की जा सकती है। ठीक है, सरफेसी एक्ट जो है मैंने आपको एक्चुअली वीडियो भी दिया नहीं है, बट मैं आपको वीडियो जो है बहुत ही जल्द दे दूंगा। तो सरफेस, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ है, SARFESI होता है, SARFESI, सरफेसी एक्ट 2002।
ठीक है, इसके तहत जा सकते हैं। फिर जैसे होम लोन है, तो सरफेसी एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें फिर घर जो जैसे होम लोन दिया गया है ना, तो घर बना होगा, जमीन होगी, उसको बैंक अधिग्रहण कर लेता है। वहां पर बैंक ताला लगा देता है, अपनी मोहर लगा देता है कि भाई ये बैंक जो है ये जमीन अब कब्जे में आ गई है बैंक की, और फिर उसकी नीलामी करके जो है बैंक पैसे वसूलता है। तो इतनी तरह के चीजें हैं। एक और चीज है आपकी रिकवरी के लिए जिसके बारे में आप सभी लोगों को शायद पता ही होगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डेट इज डीआरटी, डेट रेवेन्यू ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो डीआरटी में भी केस हो सकते हैं, बट डीआरटी कोर्ट्स इतने ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो ये सब एक्चुअली इतने ऑप्शंस हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो बैंक के पास बहुत ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन है? एक नोटिस, नोटिस भेजना, लीगल नोटिस भेजना, रिकवरी कैंप्स लगाना, राइट ऑफ कर देना, तहसील भेज देना, एंड लोक अदालत। ठीक है, बेसिकली इतने पॉइंट ही ज्यादा काम आते हैं। ऑल्दो सरफेसी एक्ट के तहत भी कार्रवाई होती है, लेकिन बेसिकली बड़े लोन में जब बोरोवर एकदम ही देने पे ना आए और ज्यादा दिक्कत हो, तभी जो है बैंक्स कार्रवाई करती हैं सरफेसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अब आपको समझ में आ गया होगा, एनपीए का रिकवरी टूल्स कौन कौन से होते हैं। अगर वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। करते हैं।